इस दुनिया का सबसे खुश्क कंट्री जहां पर पैदा हुए इस दुनिया के सबसे ज़हीन तरीन इंसान। ये कंट्री इस दुनिया में सबसे ज्यादा सोना प्रोड्यूस करती है। यह कंट्री उज़्बेकिस्तान। और आज इसके सबसे अहम और सरप्राइजिंग फैक्ट से बात करेंगे। नंबर 1, उज़्बेकिस्तान में मौजूद एक मीनार जिसको कल्याण मीनार या कल्याण माइनरेट कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मीनार है और इसको 1127 में बनाया गया। यह मीनार 45 मीटर ऊंचा है और इसको खास तौर पे इस्तेमाल किया जाता था अजान देने के लिए, क्योंकि साथ ही कल्याण मस्जिद मौजूद थी। लेकिन इसकी एक डार्क हिस्ट्री भी है कि अजान देने के साथ साथ 20वीं सदी ईस्वी तक इसको मुजरिमों को सजा देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि मुजरिमों को इसके ऊपर ले जाया जाता था और यहाँ से फेंक दिया जाता था। इस तरह से मुजरिमों को सजा दी जाती थी। इतना ज्यादा खूबसूरत है कि जब चंगेज खान इस इलाके को फतह करने आया तो उसने हर जगह को तबाह कर दिया, लेकिन इस मीनार को अपनी जगह पे रहने दिया। नंबर 2, चूंकि हम जानते हैं उज़्बेकिस्तान पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था, जो कि अब रूस बन चुका है। तो उस वक्त में जब रूस और अमेरिका के दरमियान जंग चलती थी तो उन्होंने खास शहर बनाए हुए थे। उन शहरों के आगे पीछे बैरियर्स थे। वहाँ पे सबसे ज्यादा ज़हीन साइंसदानों को रखा जाता था और वो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स पे काम करते थे। इवन के उस जगह के बारे में मैप पर भी नहीं बताया जाता था। बिल्कुल उज़्बेकिस्तान में भी एक ऐसी जगह है जिसको वोजरोजदेनिया आइलैंड कहा जाता है, लेकिन अगर हम मैप में देखें पुराने दौर में तो इसको अराल्स्क 7 का नाम दिया गया, जो कि कोड नेम है। इस तरह से बहुत सी ऐसी सिटीज मौजूद हैं जो कि मैप पर तो नजर नहीं आती, लेकिन वहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स पर काम हो रहा है। नंबर 3, इस दुनिया के 2 सबसे ज़हीन तरीन और काबिल इंसान, जिसमें मैथ में अलजबरा के फाउंडर मूसा अल ख्वारिज़मी, जिन्होंने ज्योग्राफिया और मैथ पर बहुत ज़्यादा काम किया और दुनिया को अलजबरा जैसी चीज़ से नवाजा। इसके साथ साथ मेडिसिन की दुनिया में सबसे बड़ा नाम अबू अली उल हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सीना, जिनकी किताबें 700 साल तक यूरोप में पढ़ाई गईं। ये दोनों हस्तियां उज़्बेकिस्तान में पैदा हुई हैं और ये उज़्बेकिस्तान जैसे कंट्री के लिए बहुत ही बड़ी बात है। नंबर 4, उज़्बेकिस्तान में कुछ साल्ट केव्स मौजूद हैं, यानी नमक के गारें। और वहाँ पर जो अस्थमा का मरीज होता है, यानी जिसको सांस का मसला होता है, वो वहाँ पे थोड़ी देर रहे तो उसका सांस का मसला ठीक हो जाता है। क्योंकि ये बात डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर वो इस तरह के साल्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ पे सांस लेते हैं, तो उस वजह से उनका जो अस्थमा का इशू होता है वो ठीक हो जाता है। और ऐसी केव्स उज़्बेकिस्तान में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। नंबर 5, उज़्बेकिस्तान में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की आइसक्रीम बनाई जाती है, जो कि कैमल के मिल्क से बनाई जाती है, यानी ऊँट के दूध से। ऐसी आइसक्रीम आपको बहुत कम देखने को मिलेगी जिसको ऊँट के दूध से बनाया गया है। चूँकि यहाँ पर भी ऊँटों को अहमियत दी जाती है और फिर इनके मिल्क से आइसक्रीम बनाई जाती है, इसी वजह से ये उज़्बेकिस्तान की एक खास रिवायत बन चुका है। नंबर 6, इस दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे कंट्रीज हैं जो कि डबल लैंड लॉक हैं, जिनमें आता है एक उज़्बेकिस्तान और दूसरा आता है लिechtenstein। डबल लैंड लॉक कंट्रीज का मतलब ये है कि इनके यहाँ कोई पानी का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसे तो बहुत से कंट्रीज हैं। डबल लैंड लॉक कंट्री का ये मतलब है पानी के साथ किसी भी किस्म का राब्ता करने के लिए इनको 2 मुल्कों से गुजर कर जाना पड़ेगा। यानी वो जो पानी इस मुल्क में आ रहा है वो 2 मुल्कों से गुजर के आ रहा है, इसलिए इन कंट्रीज को डबल लैंड लॉक कहते हैं। हर तरफ से उसको 2 मुल्कों से या फिर उससे ज्यादा मुल्क पार करने होंगे, तब वो उज़्बेकिस्तान में पानी दाखिल हो सकेगा। और जो उज़्बेकिस्तान को मुल्क घेरे हुए हैं उनमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान जैसे मुल्क मौजूद हैं और इस वजह से ज्योग्राफियाई लिहाज से इसको बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती है। नंबर 7, उज़्बेकिस्तान इस दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड और कॉपर माइनर्स में से एक है। और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया की सबसे बड़ी ओपन पिट गोल्ड माइन उज़्बेकिस्तान में मौजूद है, जिसको मरंटाओ माइन कहते हैं। ओपन पिट गोल्ड माइन का ये मतलब है कि वो ऊपर से ओपन है, वो कोई अंडरग्राउंड माइन नहीं है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी माइन है और हर साल यहाँ तकरीबन 4000 टन से भी ज्यादा सोना निकाला जाता है और इस वजह से ये दुनिया के लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर्स में भी शामिल है। नंबर 8, यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि मुकद्दस मकामात जैसे किसी किस्म का कोई महल है या मस्जिद है, तो उनके करीब एक पॉन्ड बना दिया जाता है और वहाँ पर मछलियाँ रख दी जाती हैं। उन मछलियों को भी मुकद्दस माना जाता है, उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं दी जाती और उनको बीमारी से बचाया जाता है, उनको खा भी नहीं सकते, मतलब उनको बिल्कुल मुकद्दस हैसियत दी जाती है। और अगर उनको कुछ होता है तो वो एक बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है और ये रिवायात उज़्बेकिस्तान में हर जगह मौजूद हैं।
नंबर 9, उज़्बेकिस्तान की एक रिवायती और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश जिसका नाम है कुरुत। कुरुत बेसिकली एक बॉल है जो कि एक योगर्ट बॉल होती है जिसको खुश्क कर दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक बात यह है कि ये महीनों इवन के सालों तक खराब नहीं रहती अगर आप इसको किसी जगह रख देते हैं। ये इसकी एक बहुत ही बड़ी खासियत है जिसकी वजह से जो मुसाफिर होते हैं जिन्होंने लंबे-लंबे सफ़र करने होते हैं, वो इस कुरत बॉल को अपने साथ रखते हैं, इसको खाते हैं क्योंकि इसके ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं और ये उज़्बेकिस्तान की एक बहुत ही रिवायती डिश है। नंबर 10, उज़्बेकिस्तान में एक सीड वॉल्ट मौजूद है, यानी एक ऐसी जगह जो कि एक वॉल्ट है, एक किस्म का एक तह खाना है और उसके अंदर वहाँ मुख्तलिफ प्लांट्स के बीज रखे गए हैं ताकि किसी वजह से कोई डिज़ास्टर अगर कंट्री में आता है और वहाँ पर पौधे और कुदरती चीज़ों को तबाह कर देता है, तो उस वॉल्ट के अंदर हर स्पीशी का एक बीज मौजूद होता है जिसके बाद से दोबारा से वहाँ पर कुदरत को उगाया जा सकता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक सी बात है कि उन्होंने आने वाले वक्त का इतना ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के एक बहुत ही शानदार कंट्री उज़्बेकिस्तान के चंद बहुत ही रेयर और शॉकिंग फैक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कंट्रीज़ के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।